तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को लेकर के आप सभी प्यारे साथियों को इन सभी बातों को एक बार समझ लेना है और इस पर ध्यान देना है। जल्दी से इसको रीड कीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंस्ट्रक्शन प्लानिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली प्लानिंग व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न। आप लोगों को, सभी प्यारे साथियों को, जब इंस्ट्रक्शनल प्लान बनाने होते हैं तो उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोगों को बच्चों को क्या सिखाना है, क्या सिखाएंगे, सिर्फ वही इसमें आता है। देखो, आप अपनी कक्षा में जाकर के बच्चों को क्या सिखाएंगे वो मेन बात है, लेकिन सिर्फ यही इंस्ट्रक्शनल प्लान का हिस्सा कभी भी नहीं होता है। बट हाउ दे विल लर्न इट, हम क्या सिखाएंगे और वो कैसे सीखेंगे, ये दोनों के दोनों इंस्ट्रक्शनल प्लान का हिस्सा होते हैं। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे और बच्चे कैसे सीखेंगे, ये दोनों हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लान का खास हिस्सा होते हैं। और जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं बच्चों को पढ़ाने से संबंधित, तो उसमें हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स और बेटा लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं। एक और बात मेरी ध्यान दीजिए, जब आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो आप सबों को मालूम है कि हमें हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाना होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है, हमें हमेशा उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके बच्चों को समझाना होता है, पढ़ाना होता है। अब हमारी ही क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन बच्चों को हम लोग गिफ्टेड कहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन बच्चों को हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, मंदबुद्धि कहते हैं। ये भी आप लोगों को पता है ना। और ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो कि एवरेज होते हैं, जो कि सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। अब आप लोगों को जो ये गिफ्टेड और मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, इन सभी को क्या कहना होता है? एक्सेप्शनल बच्चे हम लोग इनको कहते हैं, इस तरीके के बच्चों को। तो आपकी कक्षा में जो एक्सेप्शनलिटीज होती हैं, जो एक्सेप्शन बच्चे आपकी कक्षा में होते हैं, उन बच्चों को आप लोग इंडिविजुअली किस तरीके से एड्रेस करने का काम करेंगे मेरे प्यारे साथियों, उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना होगा अपने इंस्ट्रक्शनल प्लान के अंदर। ऑलराइट, समझ में आई यहां तक की बातें? तो इंस्ट्रक्शनल प्लान यहां तक जो मैंने बताया, एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं सामान्य शब्दों के माध्यम से। जब एक शिक्षक जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में जाकर के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, तो कक्षा में जाकर के पढ़ाने से पहले की जो उसकी तैयारियां होती हैं, वो बेटा इंस्ट्रक्शनल प्लान्स आप लोगों के कहलाते हैं। और एक शिक्षक जब इंस्ट्रक्शन प्लान को बनाता है, तो उसे बनाते समय, उसे तैयार करते समय शिक्षक को ध्यान रखना होता है कि मैं क्या बच्चों को सिखाऊंगा और कैसे सिखाऊंगा, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके उसको अपने प्लान को बनाना होता है। पूरी क्लास के लिए वो जो बनाता है बेटा, वो एवरेज बच्चों के हिसाब से बनाता है। लेकिन क्लास के अंदर कुछ बच्चे गिफ्टेड भी होते हैं और कुछ बच्चे मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे रहते हैं उनको हम एक्सेप्शनल बच्चे कहते हैं। तो एक्सेप्शनल बच्चों पर इंडिविजुअली हम कैसे फोकस करेंगे, ये भी इंस्ट्रक्शन प्लानिंग का एक अहम हिस्सा रहता है। ऑलराइट, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान पर भी एक टीचर को इंस्ट्रक्शन प्लान के समय पर काम करना चाहिए। अब गीता घोष पूछ रही है, गिफ्टेड चाइल्ड किसे कहते हैं? गीता बेटा, जिसका आईक्यू 140 और उससे ज्यादा रहता है, हम उसे कहते हैं। और वैभव सिंह, मेंटली रिटार्डेड वो होता है जिसका आईक्यू 70 से कम होता है। अब आप लोगों का जवाब मैंने दे दिया, एक बात मैं भी आप लोगों से पूछ लूं, जवाब दोगे क्या मुझे? तो बेटा जल्दी से मुझे जवाब दो। सीटेट पास करके आए हो? इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ा है? तो टर्मन के द्वारा बताया गया आईक्यू का क्लासिफिकेशन याद नहीं है क्या? यहां पर मैंने आप लोगों की इंटेलिजेंस की क्लास ली थी, और इस इंटेलिजेंस क्लास में आप लोगों को आईक्यू का क्लासिफिकेशन दिया था। कहां ध्यान है? मतलब के आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे का सब भूल जा रहे हो। आपका पूरा का पूरा यहां पे जो मैंने सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, एक बात याद रखिएगा, पिछली जितनी भी क्लासेस हो गई हैं वो आने वाली हर एक क्लास के साथ कनेक्टेड है।
पिछली जितनी भी क्लासेस हो गई हैं वो आगे आने वाली सारी क्लासेस से कनेक्टेड रहती हैं। आज की क्लास में मैं जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा वो कल परसों पिछले सप्ताह उससे पिछले सप्ताह जो क्लासेस हुई थी उनमें जो बताया था उसे रिलेट करेगा। अब यहां पर नीलम ने कहा, वाह नीलम, बहुत बढ़िया प्यारी प्यारी छात्रा, हिंदी में भी पढ़ाएं। जो साथी ये कह रहे हैं हिंदी में भी पढ़ाएं, तो बेटा एक काम कर दो, मुझे सिखा दो ना हिंदी। शायद मुझे आती ना हो, मुझे सिखा दो। अमित कुमार कह रहे हैं हिंदी में भी पढ़ाएं सर। बेटा हिंदी सिखाओ मुझे, मेरा ट्यूशन लगवा लो आप लोग अपने पास, मैं आपके पास पढ़ने के लिए आऊंगा, मुझे ट्यूशन दे दो हिंदी का। अरे मैं फारसी बोल रहा हूं, अरबी बोल रहा हूं, गुजराती बोल रहा हूं, मराठी बोल रहा हूं, मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं भाई? गजब है मतलब के कुछ भी। अरे सामने इसलिए लिखा रहता है इंग्लिश के अंदर, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, और बोलता तो हिंदी में ही हूं। चलो, प्लानिंग बेटा योजना। आप मुझे एक बात बताइएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, अब इधर उधर की बात छोड़ो, कमेंट को छोड़ो, क्लास में आ जाओ। प्लानिंग योजना का हमारा टॉपिक है। आप लोगों की केवीएस की वैकेंसी आई, केवीएस का नोटिफिकेशन आया, आप लोगों ने सबसे पहले अपना सिलेबस पढ़ा, और जब आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी सबसे पहले क्या की? प्लानिंग। उस प्लानिंग के हिसाब से ही जो ये योजना आप लोगों ने अपनी बनाई, इसके हिसाब से ही आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, है ना? इस प्रिपरेशन में आप इसी के हिसाब से मेरे प्यारे साथियों प्रैक्टिस करते हैं, और इसी के हिसाब से फिर आप अपने एग्जाम को पास करते हैं। ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, जल्दी। ऐसा ही हो रहा है, इसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, हाँ? चलिए, तो बेटा जो केवीएस है, सिलेबस दिया उसने, हमने पहले योजना बनाई कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, है ना? कैसे हम लोग पढ़ेंगे। आप सब लोगों ने अपना अपना डे प्लान कर लिया है, किसी ने अपनी नाइट जो है, जो रात है, वो प्लान कर ली है पढ़ाई के लिए, जिसको जो टाइम चाहिए, जिसको जो सुटेबल लगता है उसके हिसाब से, और वो वैसे ही तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वैसे ही वो अपने एग्जाम को पास करेगा, वैसे वो सिलेक्ट होगा। तो आप सभी बात ध्यान से याद रखेंगे। आज के इस बेहतरीन सेशन में जो आप लोगों का केवीएस ने सिलेबस दिया है, उसमें ये 3 पॉइंट बताए हैं। केवीएस की ओर से कितने पॉइंट बताए गए हैं जो आपको समझने हैं? ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। लेकिन मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पीरियड प्लान भी समझाऊंगा। मैं आप लोगों को ये चारों बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा वो जो कि एग्जाम रिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आप, मैं, हम सभी साथी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। जी हां, होना चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहता हो जी मैं तो सफल नहीं होना चाहता। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन जो सफलता है वो काफी हद तक किस पर निर्भर होती है कि आप लोगों ने योजना क्या बनाई है। आप सबों ने अपनी अपनी योजना बना के रखी हुई है, लेकिन एक बात बताना, आप लोग YouTube पर जाकर के सर्च करते हो उन इंटरव्यूज को जो इंटरव्यू टॉपर के होते हैं, और ऐसा यूपीएससी में बहुत ज्यादा होता है। जब भी कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोचता है तो वो टॉपर के इंटरव्यू देखता है, और वहां पर जो टॉपर होते हैं उन लोगों ने अपना प्लान वहां पर शेयर किया होता है कि मैंने किस योजना से अपनी तैयारी की थी। ऐसा ही था, और हर कोई आप लोगों को ये बात कहता हुआ मिल जाता है, हर कोई आपको ये बात कहता है कि कौन व्यक्ति अपनी जिंदगी में किस स्तर तक, कहां तक, कितना सफल होगा, यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई योजनाओं पर। ऑलराइट, और एक बात आप अपनी जिंदगी में याद रखिएगा
कि प्रॉपर प्लानिंग जिसने की होती है, उस प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से ही उस व्यक्ति को अपने फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। चाहता हर कोई यही है कि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, चाहता हर कोई यही है कि फलदायी परिणाम मिले, लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होगी तो क्या उसके फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे? अब मैं आप लोगों से एक बात यहां पर पूछता हूं, केवीएस के लिए वैकेंसी जो है वो कुछ हजार आई हैं और अप्लाई कर दिया है लाखों की संख्या में। क्या सभी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, कुछ ने तो सिर्फ फॉर्म भर दिया है और छोड़ दिया है, दे के आएंगे पेपर, देखेंगे, है ना। अब ना पड़े हैं मस्ती में, कुछ ये सोच रहे हैं अरे कहीं कुछ जुगाड़ हो जाए पेपर से पहले, देख लेंगे कुछ हो गया तो। कुछ ऐसे हैं कोचिंग ले रहे हैं, मस्ती में जाते हैं और वहां घूम के आ जाते हैं बस, है ना, टाइम पास। कुछ ऐसे हैं कोचिंग ले रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और ये सोच करके बैठे हैं, ये जो सामने टीचर खड़ा है ना, ये जो मास्टर और ये मैडम जो हमें पढ़ा रहे हैं ना, मैंने तो इसका कोर्स ले रखा है और जिस कंपनी से, जिस कोचिंग से ले रखा है उसको पैसा दे रखा है। इस टीचर के ही पढ़ाने से मैं पास होऊंगा और इस टीचर की क्लासेस के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना। कुछ ने तो ये सोच के रखा हुआ है और कुछ ऐसे हैं टीचर की क्लास देखेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, क्विज करेंगे, अपने आप किताबें पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस पेपर करेंगे, अपने साथियों के साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे और सबसे बड़ी बात फिर जाकर के हम अपना पेपर देंगे। अब जो ये लास्ट वाले बच्चे हैं भाई, सबसे प्रॉपर प्लानिंग इनकी है ना, है कि नहीं है? पक्का मानते हो इस बात को? फ्रूटफुल रिजल्ट हर किसी को अच्छे लगते हैं, हर किसी को अच्छे लगते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो बेटा जिसने जितने बेहतर तरीके से अपनी प्लानिंग की हुई है उसी को वैसे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। और आप सभी को याद रखना है, यही सच शिक्षण के साथ भी है। कल को आप लोगों को काम क्या करना है? कल को आप लोगों को काम क्या करना है? आप लोगों को बेटा जो काम करना है, जिसके लिए आपको केवीएस भर्ती कर रहा है, आपका काम होगा टीचिंग करना। तो जो बात यहां पर मैंने आप लोगों को कही, जो ये भाषण इतना बड़ा मैंने आप लोगों को दे दिया है, क्या आप सभी इस बात को मानते हो? सभी एग्री करते हो मेरे साथ इस बात को लेकर के कि जो एक टीचिंग का काम है, इससे पहले भी हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है? बिल्कुल करनी होती है। ये नहीं है कुछ भी मन में आया वही जाकर पढ़ा दिया। यहां पर मैं आया और आर खान ने आकर के कहा, अजय सर आज आप सब कुछ छोड़ो और हमें एनईपी 2020 पढ़ाओ। और वहां से प्रीति चिल्ला रही है, श्रवणी चिल्ला रहे हैं, ना सर ना, आप ऐसा करो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ाओ। और मैं कह रहा हूं मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग जो कह रहे हो मैं तो वो पढ़ाऊंगा जो मेरा मन कर रहा है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को इवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ाऊं। क्या ऐसे होती है? नहीं, हर एक चीज जो होती है बेटा वो पहले से प्लान होती है, तैयारियों के साथ में आप लोगों को क्लास में जाकर के टीच करना होता है। और ये रहे वो 4 पॉइंट जो आप लोगों को भी मैं आज की क्लास में बताऊंगा। आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे। आपकी मेरे प्यारे साथियों जॉब लगे, जॉब लगने के बाद आप लोग देखेंगे कि इसी तरीके से ऐसे ही आप लोगों को इन चीजों को फॉलो करते हुए केवीएस में बच्चों को पढ़ाना होगा। तो आप लोग समझेंगे अभी ईयर प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या है। आप लोगों को केवीएस की ओर से सिर्फ इन 3 पर ही कहा गया है पढ़ने के लिए, लेकिन ये चौथा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। चलिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले बात आती है, बच्चा जो है वो पहुंचता है स्कूल में। और मैंने आप सबों को यह कहा था
कि जब बच्चा स्कूल में आता है, तो स्कूल में आकर के बच्चे की जो पढ़ाई-लिखाई है, वो पूरी की पूरी 2 क्षेत्रों में होती है। हमारा जो विद्यालय है, उसे हम 2 भागों में बाँटते हैं। विद्यालय में 2 क्षेत्र, 2 डोमेन होते हैं, स्कोलास्टिक और को-स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक और को-स्कोलास्टिक। शैक्षिक और बेटा सह शैक्षिक, ये 2 क्षेत्र होते हैं और ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं, इन दोनों क्षेत्रों के अनुसार विद्यालय के अंदर एक्टिविटीज होती हैं। ये सभी मानते हो? पक्की बात है? ओके। तो अब आपकी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दो, कोई भी एक जो बच्चा है, आप सभी में, हम सभी में से, वो अपने विद्यालय में आता कब है? बालक अपने विद्यालय में जब आता है, तो वो टाइम होता है 1 अप्रैल का, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे की एंट्री। और जब बच्चा अगले वर्ष 31 मार्च को इस विद्यालय से जाता है, नहीं, इस कक्षा से जाता है, जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है, तो इसे हम बच्चे का कहते हैं एग्जिट। तो बेटा एंट्री से लेके एग्जिट तक के बीच का जो ये टाइम रहता है, इस टाइम को हम लोग जब यहां पर पाते हैं एंट्री और एग्जिट को, तो ये कंप्लीट कितना हो गया? ये हो गया 1 ईयर, 1 वर्ष। क्या पूरे के पूरे 1 वर्ष बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती है? यस और नो? कमेंट पर मेरा ध्यान नहीं, आप लोग भी कमेंट पे मत ध्यान दो, क्लास को देखो। जो भी बोल रहा हूं, यहां पर पढ़ा रहा हूं, वो अगले 20 मिनट के बाद जो बोलूंगा उसके साथ कनेक्टेड है। जो ध्यान नहीं रखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, फिर चिल्लाते रहना। पूरे वर्ष बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं चलती है और बच्चे ज्यादातर अपना जो समय है इस पूरे 1 वर्ष में एक तो अपने स्कूल में बिता रहे होते हैं, और स्कूल के साथ साथ बच्चे अपना समय दूसरा जहां पर बिता रहे होते हैं, वो बच्चों की फैमिली होती है, बच्चों का होम, बच्चों का घर होता है। ऐसा ही होता है। तो आप लोगों के एग्जाम में जब कभी भी आपसे यह पूछा जाएगा कि इस पूरे वर्ष में जो प्रोसेस काम करती है, उस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? इस पूरे 1 वर्ष के काल में जो प्रोसेस काम करती है, उस प्रोसेस को हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कह रहे होते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कह रहे होते हैं। याद रखेंगे? सबको याद रहेगा? एकदम बढ़िया से याद रख लेंगे? पक्की बात है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलिए, तो पूरे वर्ष जो काम करती है, वो काम करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से हम बच्चे को देते क्या हैं? इससे हम बच्चे को देते हैं एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा। और इस शिक्षा को हमने जो बच्चों को दिया है, इसका कारण क्या है? ताकि हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कर सकें, चेंज इन बिहेवियर। सभी मानोगे इस बात को? जहां पर हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करने का काम करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, वह हमारा किसके माध्यम से होता है? एजुकेशन के माध्यम से होता है। क्लियर है? पक्की बात है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हमारे सामने सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके आएगा, वो आएगा कि इनकी सीक्वेंस क्या होती है। ये होते हैं सारे के सारे हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लान।
ये हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लान होते हैं, ठीक है। चलिए, हेलो सर, आई वांट टू आस्क दैट द एक्स्ट्रा मटेरियल यू आर प्रोवाइडिंग इन द नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और दे आर जस्ट फॉर नॉलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट आरजू जोशी पढ़ने हैं। चलिए, ऑलराइट, सबसे पहले आप लोगों से इनकी सीक्वेंस पूछेगी, हमेशा याद रखना, वाई यू एल पी, यल्प। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी हो गया होगा, यल्प। वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना और अवधि योजना। ऊपर से जब हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ऊपर ये चीज कम होती है और जितने नीचे हम लोग जाएंगे तो ये फैलती चली जाती हैं, ठीक है ना। ऊपर ये चीजें कितनी हो सकती हैं, कम, और नीचे ही कितनी होती हैं, ज्यादा। याद रखिएगा, पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जब इसकी शुरुआत हम लोग ऊपर से करते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा टॉप और नीचे हमारा क्या है, बॉटम। तो ऊपर वाली इसके अंदर हमेशा ज्यादा रहेंगी या कम रहेंगी, बताओ। ऊपर वाली बेटा कम रहती हैं और नीचे वाली ज्यादा रहती हैं। ऊपर वाली जो टॉप पर होगी वो कम होती हैं और जो जितने नीचे आता जाएगा वो उतना ही ज्यादा होगा। चलो, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, दिखाता हूं। जैसे कि ईयर प्लान जो है मेरे प्यारे साथियों, वो एक होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं ये, कभी आप लोग सोचो कि ऐसा ही होता है। अब इस एक ईयर प्लान के अंदर हम लोगों ने देखा कि यूनिट मान लेते हैं कि 3 हो सकती हैं। ये 3 नहीं होती हैं, कभी सोचो 3 ही होंगी, बहुत सारी होती हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, लेसन हो जाएंगे। ये सारे आप लोगों के लेसन हो जाएंगे। और अब जो ये लेसन है, इन लेसन के अंदर आप लोगों के बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो जाएंगे, बहुत सारे ये आप लोगों के सबसे नीचे क्या होंगे, ये पीरियड हो जाएंगे। ये सब पीरियड हो जाएंगे। हालांकि इस तरीके का प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, इस तरीके का प्रश्न कभी आप लोगों से पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ लेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। जैसे कि आप सभी ने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी और पियाजे ने यह कहा था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा होता है उसकी जो स्टेजेस होती हैं वो होती हैं 4। और पियाजे ये कहते हैं जैसे जैसे हमारी आयु, जैसे जैसे हमारी आयु, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है। दिव्या घोष, सर यूनिट प्लान लेसन प्लान का डिफरेंस एग्जांपल दीजिए। दिव्या, क्लास चल रही है बेटा, चलने दे, सीक्वेंस में सब कुछ होगा। ओके, अब क्लास पे आ जाओ। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं और उन्होंने कहा था जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उस बढ़ती आयु के साथ साथ आपकी मेरी हम सभी की जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं वो बेहतर होती चली जाती हैं। ऐसा ही कहा था उन लोगों ने। चलिए, तो एक बार पेपर के अंदर आप लोगों को इस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके दिया गया और कई सारे बच्चे जो पहली बार इसे देख रहे थे वो कंफ्यूज हो गए कि ये तो किसी भी टीचर ने, किसी भी मास्टर ने हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं, ये पियाजे से रिलेटेड कैसे हो सकता है। पियाजे ने क्या कहा था, 4 स्टेजेस ना, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज,
तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बढ़ती आयु के अनुसार बालक की चिंतन करने की क्षमताएं बेहतर होती चली जाती हैं। जिस तरीके से बेटा ये प्याजे से संबंधित आप लोगों का रहता है, ऐसे आप लोगों को स्ट्रक्चर ग्राफ बना करके दे दिया जाता है, तो आप लोगों का पहली बार नए सिलेबस के हिसाब से केवीएस का पेपर होने जा रहा है। वो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को बना करके अगर आपके पेपर में दे देगा, तो डरोगे, घबराओगे नहीं, परेशान तो नहीं होगे कभी भी। चलिए, तो इसको याद रख लेना, ठीक है? अपनी कॉपी के अंदर बना करके रखना और कहीं पर भी जाके देख लेना, ये कोई नहीं पढ़ाता मिलेगा आप लोगों को इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं ईयर प्लान की, वार्षिक योजना की। ईयर प्लान आपके पेपर में जरूरी नहीं है ईयर प्लान, आपको एनुअल प्लान लिख करके दे देगा, आपको 12 मंथ प्लान लिख करके दे देगा, ठीक है? और वो आप लोगों को हो सकता है करिकुलम भी लिख कर दे दे, या हो सकता है डे टू डे एक्टिविटी प्लान लिख करके दे दे। ये आप लोगों की अपनी जो सोच है उस पर निर्भर करेगा कि आप कितने अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। पढ़ के सब कुछ जाएंगे और सभी पढ़ के जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो रट्टू तोता होता है वो क्या करता है, वो वहां पर यही देखता है, मेरे मास्टर ने ईयर प्लान कहा था, लेकिन यहां पर तो ये लिखा हुआ है डे टू डे एक्टिविटी प्लान। ये नहीं, ये तो हमारे सर ने पढ़ाया ही नहीं, नहीं हमारी मैडम ने, उसको कुछ आता ही नहीं था, उसने नहीं पढ़ाया भाई, हमें नहीं पढ़ाया मैडम ने पढ़ाया नहीं, हम करें क्या? ऐसे करते हैं फिर वो। आप लोगों को ये चीजें खुद से सोचनी पड़ेंगी जब आप अपने पेपर में बैठे होंगे कि आप जो पढ़ करके आए हैं, जिस तरीके से आप पढ़ करके आए हैं, वो आपके पेपर में उन चीजों को किस तरीके के शब्दों के माध्यम से पूछ सकता है, और जो वहां पर उन चीजों को सोच लेगा उसका पेपर पास है, और जो नहीं समझ पाया उसका पेपर पास नहीं है। जो मैंने लिख दिया जरूरी थोड़ी, इनके अलावा भी कुछ आपको लिख करके दे देगा। तो एक वर्ष के लिए हमेशा याद रखिएगा 1 ईयर प्लान फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए कितने ईयर प्लान होते हैं? एक साल के लिए एक ही ईयर प्लान होता है। एक साल के लिए एक ही ईयर प्लान होता है, एक से ज्यादा ईयर प्लान बेटा होते नहीं हैं। एक से ज्यादा ईयर प्लान होते नहीं हैं। अब आपके पेपर में वो आप लोगों को देगा कि जो ईयर प्लान आप लोगों का रहता है उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड रहती हैं। तब आप लोग क्या जवाब देंगे कि देखो जो हमारा ईयर प्लान होता है ना, आप किसी भी क्लास को उठाकर देख लो, हर क्लास के लिए ईयर प्लान एक ही होता है, हर क्लास के लिए। अब बेटा जो ईयर प्लान हमारा होता है, इस ईयर प्लान के अंदर हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो दोनों तरह की इंक्लूड होती हैं। पेपर में आप लोगों से पूछेगा, याद रखना, स्कोलास्टिक भी इसमें इंक्लूड होंगी और कोस्कोलास्टिक भी इसमें इंक्लूड होंगी। और एक और बात मेरी ध्यान से सुनो, कोस्कोलास्टिक के अंदर क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए, और जिसको पता नहीं है बेटा पेपर में नंबर कट सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसकी लिस्ट प्रोवाइड करवा दो, तो जो मेरी आप लोगों के साथ एक क्लास होनी है सीसीई की असेसमेंट वाली, उसको छोड़ मत देना, उसमें इनकी मैं लिस्ट दूंगा कि इसमें कौन सी चीजें आती हैं। वो सारी पढ़नी नहीं है, कभी उनकी डिटेल जानने लग जाओ, सिर्फ वो नाम याद करने हैं, वो नाम पेपर में दे सकता है बस, उनकी डिटेल मत पढ़ना, कभी डिटेल में चले जाओ उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। ईयर प्लान क्यों बनाया जाता है बेसिकली,
ईयर प्लान की शुरुआत कहां से होती है? ईयर प्लान की शुरुआत होती है, हम लोग देखते हैं कि जब बालक एंट्री करता है, और वो खत्म कहां पर जाकर के होता है? वो खत्म जहां पर जाकर के होता है, वो एग्जिट बच्चे के द्वारा करना होता है। तो इसके माध्यम से हम लोगों को बच्चे को क्या करना होता है? शिक्षित करना है। और हर एक ईयर प्लान के कुछ ना कुछ क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार, उन उद्देश्यों के अनुसार हम बच्चे को पूरे वर्ष क्या करते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से शिक्षा देते हैं। और हम लोगों ने बच्चों को जो शिक्षा दी होती है, उस शिक्षा से हम लोग क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, क्या मानेंगे? कि जब बच्चा एग्जिट कर रहा हो, तो बच्चे में वो बदलाव आ चुके हों, जिन उद्देश्यों के साथ हम लोगों ने बच्चे को पढ़ाया, समझाया, सिखाया है पूरे वर्ष। क्लियर है यहां तक की बात है? ऑल राइट, याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट की ओर। ईयर प्लान आप लोगों को बना करके दे दिया जाता है एनसीईआरटी की ओर से। क्या ईयर प्लान के अकॉर्डिंग चैप्टर डिसाइड के बाद क्या हम इन मिडल ऑफ सेशन ईयर प्लान को चेंज कर सकते हैं? प्रगति गुप्ता बेटा, ईयर प्लान को चेंज करना आपके मेरे हाथ में नहीं है। ईयर प्लान तो एनसीईआरटी बना करके दे देती है, और जो उसने फिक्स कर दिया है उसी के हिसाब से पूरे वर्ष काम होगा। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। लेसन प्लान आप बनाओ, लेसन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बनाओ उसको। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग स्कूल में देखते हैं, बच्चा किसी भी क्लास के बच्चे को उठा लो, मान लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लास 9th का कोई बच्चा है, मान लेते हैं 9वीं कक्षा का कोई बच्चा है। 9वीं कक्षा में बच्चे के सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, जैसे कि इंग्लिश होता है, हिंदी, ये तो हो गई लैंग्वेज, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस। अब आप सभी सभी मुझे जल्दी से ये बताइए कि आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक देखी है? अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक नहीं भी देखी है, प्रगति गुप्ता कह रही है सर प्लीज क्लियर माय डाउट। प्रगति बेटा, अभी मैंने बताया है ईयर प्लान को हम अपनी मन मर्जी से बदल नहीं सकते, वो फिक्स रहता है। जो एनसीईआरटी ने बना के दे दिया वही फॉलो करना है हमें पूरे वर्ष। अपनी मन मर्जी से हम कुछ भी नहीं करवा देंगे। ठीक है, आइए। अब ये जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स आप लोगों का अलग अलग पोर्शन रहता है। मैथ्स आपका यहां पर क्या है? मैथ है आप लोगों का सब्जेक्ट। इस मैथ के सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की अलग अलग होती हैं यूनिट, जैसे यूनिट नंबर 1, आफ्टर दैट यूनिट नंबर 2। याद है? याद आया कुछ या भूल गए हो? बताओ। फिर आया यूनिट नंबर 3, फिर आया यूनिट नंबर 4। ऐसे आप लोगों की अलग अलग यूनिट होती हैं। ठीक है सर, ईयर प्लान के अकॉर्डिंग टीचर अपना सिलेबस पूरा नहीं करता हो, ऐसे कैसे नहीं करेगा? ऐसे कैसे नहीं करेगा? वहां पे रखा क्यों है? फिर उसको अपनी मर्जी से करेगा, अपने घर से कुछ भी सोच लेगा, वो पढ़ाएगा नहीं। टीचर को जो ईयर प्लान बना करके दिया है उसी के हिसाब से वो पूरे वर्ष बच्चों को शिक्षित करने का काम करता है। क्लियर है? अब ये जो अलग अलग यूनिट होती हैं, इस अलग अलग यूनिट के अंदर
अलग अलग बच्चों के चैप्टर होते हैं, या कहिए अलग अलग बच्चों के लेसन होते हैं, या कहिए अलग अलग टॉपिक होते हैं। एक यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं। प्रगति गुप्ता, आप बार बार बेटा लिख रहे हो डाउट डाउट, क्या डाउट है बताओ, लिखो एक बार, लिखो एक बार, बताओ आपका डाउट क्लियर करते हैं बेटा। सर मिडिल टर्म में अगर सिलेबस में कुछ चेंज होता है तो क्या तब भी प्लानिंग में कुछ चेंजिंग नहीं होती है? अरे मिड टर्म के बीच में कोई भी आप लोगों को कुछ भी ऐसे ईयर प्लान में चेंज करके नहीं देगा। कोई भी जब चीज प्लान होती है वो नए सेशन से शुरू होती है। ऑल राइट, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो, अरे प्रगति बेटा कमाल नहीं कर दिया आपने। मतलब के जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने इतनी एनर्जी लगा रखी है, ये काम का नहीं लगा आपको? मतलब ये सब बेकार है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो? अरे बेटा ऐसे कोर्स कंप्लीट नहीं होगा जब आप ऐसी बात पूछोगे तो। रह गया अब कोर्स खत्म, टाइम हमारा खत्म, रह गया, अब क्या करेंगे हम? मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, बेटा मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं तो पढ़ाऊंगा, निकल जाऊंगा और जाकर सो जाऊंगा। प्लीज ये इधर उधर की जो बातें पूछते हैं उनको छोड़ के पढ़ लिया करो। मैंने एक बार नहीं कई बार ये बात कही है, अगर एग्जाम आपका पहले हो गया तो आपकी दो दो क्लास लेकर के मैं आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा। पढ़ लो मेरे लाल और लालियों। ये डाउट था, हद हो गई भाई। आ जाओ अब इस तरफ। तो इस तरीके से चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। चलो तो जैसे कि मैं आप लोगों को अब यूनिट प्लान कैसे काम करता है उस पर आते हैं। आप सभी प्यारे साथी यहां पर समझेंगे, हर एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट क्या है? साइकोलॉजी, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर अब अलग अलग बनी हुई है यूनिट, जैसे कि यूनिट नंबर 1 ये हो गई जिसका नाम है डेवलपमेंट। उसके बाद में आई बेटा यूनिट नंबर 2, इसका नाम हो गया मान लेते हैं लर्निंग। उसके बाद आई यूनिट नंबर 3, मान लेते हैं इसका नाम हो गया इंटेलिजेंस। इसका नाम हो गया इंटेलिजेंस। अब जो ये डेवलपमेंट है इसके अंदर हमारा कहिए चैप्टर या फिर कहिए लेसन या फिर कहिए टॉपिक जो जो आएंगे, जो जो आएंगे, ठीक है। चलो वो क्या क्या है, किस किस तरीके से आए? चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा आया चैप्टर नंबर 2 यहां पर, जैसे कि थ्योरीज। कौन सी थ्योरी? जैसे कि पियाजे, वाइगोत्स्की। फिर आया जैसे हमारा चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज
कोहलबर्ग, एरिक्सन। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस तरीके से हो सकता है या नहीं हो सकता है? जल्दी से सभी जवाब देंगे। तो बेटा हमारा जो ईयर प्लान था, पूरा का पूरा जो हमारा प्लान था, वो प्लान पूरे स्कूल पर लागू होगा। उसमें जो दिया गया है उसी के हिसाब से सब काम होंगे। हर एक टीचर के अपने अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग यूनिट बनी होती हैं। क्लियर है? और फिर यूनिट के अंदर अलग अलग क्या बने होते हैं? लेसन बने होते हैं। क्लियर यहां तक की बात? मैं इससे आगे बढ़ सकता हूं? पक्का सभी को क्लियर है? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको समझ में ना आया हो? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब एक बात और आप लोगों से मैं पूछूंगा। जो ये हमारा जैसे चैप्टर नंबर लेसन नंबर 1 है, कोई भी एक लेसन, कोई भी एक चैप्टर क्या एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, जो लेसन नंबर 1 है, हो सकता है इसे पूरा करने में हम लोगों को जो पीरियड हैं वो 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, एक से ज्यादा पीरियड भी लग सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे बेटा एक सब्जेक्ट होता है, कैसे फिर उस सब्जेक्ट के अंदर बेटा यूनिट होती हैं, फिर उन यूनिट के अंदर किस तरीके से हमारे लेसन होते हैं, है ना, और फिर लेसन के अंदर किस तरीके से हमारे अलग अलग पीरियड बनते जाते हैं। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। जब आप लोग इस तरीके से क्लास में ध्यान लगा करके रखते हैं तो भाई कैसे तैयारी नहीं होगी, कैसे आप लोगों का पेपर पास नहीं होगा? होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। बस ऐसे पढ़ाई किया करो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जब बढ़ेंगे तो आप सभी यहां पर मुझे जल्दी से बताइए कि जैसे एक वर्ष में एक ईयर प्लान होता है, ऐसे ही एक वर्ष में यूनिट प्लान कितने होते हैं? इन वन ईयर प्लान, एक ईयर प्लान में कितने यूनिट प्लान हो सकते हैं? मैनी यूनिट प्लान, या मैनी की जगह हम लोग यहां पर लिखें मल्टी यूनिट प्लान। बहुत सारे यूनिट प्लान हमारे हो सकते हैं। जब हम लोग यूनिट प्लान कर रहे होते हैं तो बेटा वो कुछ इस तरीके से होती हैं, जैसे कि आप लोगों को यहां पर है ना बना हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे कि हम लोग यूनिट प्लान नंबर 1 कर रहे हैं, टीचर का नाम क्या है? मान लेते हैं अजय, ठीक है, और सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स। आज हम लोग जिस एरिया को कंप्लीट कर रहे हैं यूनिट प्लान नंबर 1 में, यूनिट प्लान नंबर 1 में हम लोग एरिया जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग होल नंबर्स एंड न्यूमरल्स। ठीक है, चलो अब इसके अंदर कॉम्पिटेंसीज कवर्ड, जो जो हम लोग इस यूनिट प्लान नंबर 1 में एरिया नंबर 1 में कंप्लीट करने जा रहे हैं वो ये होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर जो चीज हम लोग कवर करेंगे, फिर लेसन नंबर। क्लियर है? उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग, कौन से मेथड से टीच करेंगे, उसके बाद टीचिंग एड्स, कौन से टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट को कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, और फिर इवेल्युएशन प्रोसेस क्या होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं अजय आप लोगों का मान लेते हैं मैथ का टीचर बन गया हूं और यूनिट प्लान नंबर 1 यहां पर हमारा है। मैंने इसमें बताया कि एरिया 1 के अंदर हम लोग ये कवर करेंगे, ये चीजें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो जो हमारा सीरियल नंबर 1 है इसके अंदर मैं आप लोगों को जो चीजें कवर करवाऊंगा वो होगा रिकॉग्नाइज न्यूमरल्स फ्रॉम 100 टू 999। और इसके लिए लेसन कितने हमारे होंगे?
इसके लिए हमारे होंगे लेसन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। ऑल राइट, क्लियर हुआ? रश्मि बेटा, टीचिंग एड का मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है बेटा? TLM कहां भूल गए? अरे वाह, आओ अब इस तरफ। अब जब मैं लेसन नंबर 1 से लेके 3 तक पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग इस्तेमाल करूंगा? तो वो प्लेवे मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा। टीचिंग एड्स कौन से इस्तेमाल करूंगा? फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करूंगा। स्टूडेंट को कौन सी एक्टिविटी करवाऊंगा? वेरियस ग्रुप और गेम एक्टिविटी हम बच्चों को करवाएंगे। और ये सब कुछ करवाने के बाद बच्चों का फिर इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? ओरल टेस्टिंग करेंगे, बच्चों से बोल बोल करके प्रश्न पूछेंगे। अब आप ये बताओ, इस तरीके से जब यूनिट प्लान पहले से कर लिया जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं कि मुश्किल हो जाती हैं? चीजें आसान हो जाती हैं। और देखो यहां पर अब बात आई कि 1 से लेके 3 जो लेसन है हमारा, है ना, 3 लेसन इसके अंदर लगने हैं। इसके अंदर कितने लेसन लगेंगे? 3। तो आप मेरे प्यारे सभी साथी याद रखेंगे कि जब आप लोग लेसन प्लान बनाते हो तो वो यूनिट के अंडर बनता है। तो एक ईयर प्लान के अंदर ईयर प्लान कितने होते हैं? 1। इसके अंदर यूनिट प्लान कितने होते हैं? मल्टी। और यूनिट प्लान के अंदर लेसन प्लान कितने बनते हैं? लेसन प्लान भी बेटा आप लोगों के बनेंगे मल्टी, बहुत सारे। क्लियर है? एक यूनिट प्लान के अंदर बहुत सारे लेसन प्लान आप लोगों के हो सकते हैं। एक यूनिट प्लान के अंदर बहुत सारे लेसन प्लान आप लोगों के हो सकते हैं। और ये आप लोगों के लेसन प्लान का फॉर्मेट याद होगा आप लोगों को, सभी को। आप लोगों को सारी चीजें याद आ रही होंगी। लेसन प्लान किस किस ने बनाया है? आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि लेसन प्लान का हिस्सा 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन से? एक आप लोगों का रहता है जनरल ऑब्जेक्टिव, तो दूसरा आप लोगों का रहता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। होम असाइनमेंट बच्चों को हम लोग देते हैं। चलो अब इन बातों को एक तरफ रखो। हर्बर्ट का नाम सुना है सभी ने? हर्बर्ट के लेसन प्लान के स्टेप आपसे पूछे जाएंगे। सीक्वेंस याद रखनी है बस, उनकी डिटेल में मत जाना, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में एक बात याद आएगी, सर 5 रखें या 7 याद रखें? आप लोग ये 5 याद रखना, लेकिन कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं कि वहां पर 7 का जिक्र है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर ऑप्शन के अंदर 5 भी हो और 7 भी हो, तब हम क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, आप लोगों को आंसर 5 देना है। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तब आप लोगों को 7 बताना होगा। 5 है तो 5 बताने हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओगे मुझे सभी के सभी, YouTube पे भी क्लासेस देखी होंगी, मुझे भी आज से पहले पढ़ाते देखा होगा कुछ बच्चों ने, पेड क्लासेस भी बहुत देखी होंगी। ईमानदारी से बताना, जैसे पढ़ा रहा हूं जितना जोर लगा करके अपनी ओर से बेटा 100% एफर्ट्स करके ऐसे समझाया है किसी ने? इस टॉपिक को मैं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में खत्म करके जा सकता था। 30 मिनट में खत्म करके जा सकता था।
क्यों नहीं गया? क्यों इतने एफर्ट लगा रहा हूं पता है? ताकि आप लोग बेटा कंसेप्ट को समझ लें, ताकि आप लोग मुझे देख कर के ही कम से कम ये सोच लें कि ये टीचर हमारे लिए टू द पॉइंट पढ़ाता है, कभी कोई इधर उधर की बातें नहीं करता है, बहुत एग्जाम्पल दे दे करके हमें बताता है, तो हम पढ़ लें। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को भी पता है टीचर बहुत सारे बड़े ड्रामेबाज होते हैं। 1 घंटे की क्लास लेंगे, उसमें से आधा घंटा बकवासबाजियों में बातचीत में निकाल देंगे, है ना? और फिर बच्चों को लगता है अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया टीचर है, अरे बहुत गजब टीचर है ना? प्यारी प्यारी बातें करता है। किसी टीचर की आलतू फालतू की इधर उधर की बातें कहीं भी काम नहीं आएंगी आपके, याद रखना। और कोई भी टीचर अगर टाइम पास करता है, बेटा आपका टाइम कीमती है, सीधा बोलो उसको। आप गुरु हो तब तक जब तक पढ़ा रहे हो, ड्रामेबाजियां जब करने लगोगे ना, तो गुरु तो दूर की बात है, मेरी तैयारी के वक्त तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो। मेरा समय कीमती है, पढ़ाना अगर आधे घंटा है तो आधे घंटे पढ़ा दो, और जो आधा घंटा मेरा खराब करना है ना, उसमें मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपने आप अपना पढ़ लूं जा करके। डेडिकेट होना पड़ता है, लगना पड़ता है बच्चों के साथ, तब बच्चे तैयारी करते हैं। और मैं भी आप लोगों से ये चाहूंगा कि मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, सिलेक्शन निकालना है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा पीरियड प्लान के बारे में। यहां से आप लोगों के पेपर में आपसे प्रश्न पूछा क्या जाएगा, उस पर आइए। जिस तरीके से एक ईयर प्लान के अंदर बहुत सारे अलग अलग आप लोगों के यूनिट प्लान होते हैं, ठीक है, और उस यूनिट प्लान के अंदर बहुत सारे लेसन प्लान होते हैं। इसी तरीके से जो एक लेसन होता है, उस एक लेसन के अंदर जो आप लोगों के पीरियड हैं वो भी मल्टी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगली बात याद रखो, एक पीरियड का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, अब आप लोग अपने अपने अलग अलग जगह की बातों को मत गाने लगना, स्टैंडर्ड टाइम होता है 40 मिनट का एक लेक्चर का, और एक दिन में इन 1 डे जो स्टैंडर्ड पीरियड होते हैं वो 8 होते हैं। अब मैं ये छोटी बड़ी क्लासेस के हिसाब से अलग अलग नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मैं छोटी बड़ी क्लासेस अलग अलग स्टेट के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हम बेटा स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड एक दिन में 8 पीरियड होते हैं और एक पीरियड का टाइम 40 मिनट होता है। आपके पेपर में आपको प्रश्न वो ये देगा कि एक दिन में एसएसटी के कितने पीरियड होंगे। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/1, ऑप्शन सी 1/8, ऑप्शन नंबर डी 8/1। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन बना करके देगा आपको, तब क्या करोगे? एसएसटी की जगह कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक पीरियड होगा, उससे ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। होमवर्क का भी आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, वो आने वाली जो हमारी क्लासेस है उनमें आप लोगों को करवाऊंगा, वो भी मैं, घबराइए मत। माइक्रो टीचिंग बेटा 36 मिनट की होती है, जिसके अंदर 6 मिनट की टीचिंग होती है।
कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनको मेरा नाम पता नहीं है, तो जिनको मेरा नाम पता नहीं है लिख लीजिए अजय सिंह खर्ब। और आप लोग पूछते हो आपसे हम कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, तो मेरा नाम ये है, पता चल गया। इसी नाम से मैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम हर जगह मिलूंगा। AJAYSINGHKHARB, इसी नाम से मैं आप लोगों से टेलीग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी हर जगह मिलूंगा। और एक बात याद रखो, कभी मैं कोई बात कहता हूं तो उस बात का बुरा मत मानना, मेरा पढ़ाने का तरीका है बेटा ये। चलिए अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है। नोट्स जरूर पढ़ लेना टॉपिक्स के। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। जो चीजें ये सोचते हो नहीं है, नहीं है, क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। अगर कभी ये लगेगा कुछ रह गया है, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।